हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बच्चों। मैं हूं दानिश खान, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूशन डेरा में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स। फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। और चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र की पहले पार्ट का नाम है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में कूलाम का नियम बताया हमने आपको, और कूलाम के नियम को न्यूमेरिकल भी कराया था। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया बेटा हमारे पास है, विद्युत बल रेखा क्या होती है? पहला क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखा है बेटा। ठीक है, इसको हम लिखते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं आपको अच्छी से। तो देखो, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, जिससे बेटा मैंने नोट्स में लिखा पड़ा है, वैसे मैं आपको कराऊं और आपको ये नोट्स आपको प्रोवाइड भी किए जाएंगे। जिन बच्चों को चाहिए हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस कर दें तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो बेटा क्या है, विद्युत बल रेखा क्या होती है? किसी क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, खींचा गया वह काल्पनिक एवं चिकना वक्र, एवं चिकना वक्र, मत बोला बेटा, वक्र जिसके किसी भी बिंदु पर, जिसके किसी भी बिंदु पर, जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, उस बिंदु पर, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक है, अच्छा डिफिनेशन थी बेटा, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, क्षेत्र में खींचा गया वो काल्पनिक एवं चिकना वक्र, एक गोला सामान लिया गया वक्र, वो है ही नहीं बेटा, काल्पनिक है। जो किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, इसमें कोई स्पर्श रेखा खींच दे, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। हम भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अगला है इसी में इनके गुण बेटा, इनके गुण कौन कौन से होते हैं देखो, समझ में आ जाएगा। किसके? विद्युत बल रेखाओं के गुण। नंबर 1, ये रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ये रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती हैं तथा ऋण आवेश पर, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, तो मैं लिखते रहो, बोलते रहते हैं आपको, इसलिए तो सब आज चैप्टर सही है, थोड़ी समझ आ रही है? हाँ ठीक है। नंबर 2, ये रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं होती, मतलब एक दूसरे काटती नहीं कभी। ये रेखाएं, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, टच नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक, अब इसका फिक्र बनाते बेटा। नंबर 3, ये रेखा परस्पर समांतर होती हैं, ये रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो राइटिंग में हम बोल भी रहे हैं, आपको लिखना चाहिए, लिख सकते हैं आप लोग, राइटिंग बनाएंगे तो टाइम निकल जाता है बेटा। समांतर होती है। ठीक है, नंबर 4, ये रेखाएं आवेशित पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये रेखाएं, ये रेखाएं आवेशित पृष्ठ के, और जिसमें चार्ज है बेटा, आवेशित पृष्ठ के क्या होती है? लंबवत होती है, मतलब 90 डिग्री पे टच करती हैं, यहाँ पे लंबवत होती हैं। ठीक बच्चा,
तो ये था आपको क्या बेटा विजुअल लिखा है, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन था लर्निंग वाला, आपको लर्न कर सकते हैं आप अच्छे से। तो इसको अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा हम, इस रफ पर, ठीक है। और जिसको बेटा इसके आपको अच्छे से पीडीएफ चाहिए तो मैं नंबर लिख देता हूँ, बोल देता हूँ पहले 9151 बेटा, ये नंबर है हमारा। आप इस पर एसएमएस कर सकते हैं तो आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसको बेटा हम देने से अगला क्वेश्चन लेते हैं, सतत विद्युत आवेश के सतत आवेश वितरण बेटा, ये बात है। इसके बिना आगे जो डेरिवेशन लगवाएंगे ना बेटा तो उसमें मजा आएगा, तगड़ा मजा आने वाला है। बट यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी है बेटा तो करनी तो पड़ेगी, क्योंकि ये भी कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर पे आती है कि आया हुआ क्वेश्चन है विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोला कि हमारा सतत आवेश वितरण क्या बेटा, सतत आवेश वितरण मतलब सतत का मतलब लगातार बेटा, कॉन्टिन्यूसली। आवेश जानते हैं यार, वितरण का मतलब बांटना, मतलब आवेशों का बांटना किस तरीके से बेटा होता है। 2-3 तरीके होते हैं, तीनों आपको बताते हैं, ठीक है, अच्छे समझाते हैं एक बार। नंबर 1 होता है बेटा रेखीय आवेश घनत्व। नंबर 1 क्या है, रेखीय आवेश घनत्व बेटा, ठीक है। इसको समझो यार, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, यदि आवेश का वितरण सरल रेखीय चालक में होता है, यदि चीज बनाएंगे, ठीक, यदि आवेश का वितरण सरल रेखीय चालक में होता है, मतलब किसी तार में आवेश है बहुत सारे, ये बताया गया चालक में होता है, तो उस चालक की एकाग्र लंबाई में, तो उस चालक की एकाग्र लंबाई में, एकाग्र लंबाई का मतलब 1 मीटर ले लो, चाहे 1 सेंटीमीटर ले लो, एकाग्र लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं बेटा, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है बेटा, कहते हैं इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, लेमडा, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक बेटा न्यूटन प्रति कूलाम प्रति मीटर, ठीक है। इसका मात्रक क्या है, कूलाम प्रति मीटर बेटा, ठीक है। ये होता है, अब बना दे बेटा, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। मान लो मेरे पास तार था बेटा, ठीक है, एक चार तार था, इसके अंदर आवेश भरे पड़े हैं, मान लो कितनी लंबाई का हमें नहीं पता, इसके अंदर बहुत सारे आवेश भरे पड़े बेटा। तो इसकी एकाग्र लंबाई ले ली, एकाग्र लंबाई का मतलब जैसा तार हो, बहुत बड़ा तार हो तो 1 मीटर ले लेना, छोटा तार हो तो 1 सेंटीमीटर ले लो। तुमने एकाग्र लंबाई ले ली बेटा, मान लो मैंने लिया 1 सेंटीमीटर में इतने लोग आ गए, इसके आवेश, जितने आवेश के अंदर बेटा है उसको बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पृष्ठीय आवेश घनत्व। नंबर 2 बेटा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। पृष्ठीय आवेश घनत्व, वही बात बेटा, यदि आवेश का वितरण, हम इतना नहीं लिखेंगे, ठीक है, आगे लिखेंगे वितरण के आगे लिखते हैं, आगे से ना वितरण किसी पृष्ठ में होता है, ठीक है, किसी पृष्ठ में होता है, तो पृष्ठ की एकाग्र लंबाई में तो पृष्ठ की एकाग्र लंबाई में उपस्थित आवेश को, ठीक है, क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। एक बार में अच्छे लिख दिया बेटा, अब शॉर्ट में लिखेंगे, लिखना पड़ता है फिर, लेकिन हम लिखते रहेंगे। तो पृष्ठ हमने मान लो बना लिया बेटा ऐसे करके, ठीक है, ये पृष्ठ बन गया, हमारा चारों तरफ से बंद हो उसे पृष्ठ बोल देते हैं, तो मेरा कुछ भी हो। इसके तो सब आवेश भरे पड़े बेटा, कितने आवेश हैं हमें नहीं पता, बट बेटा आवेश भरे पड़े हैं, ठीक है मेरे बच्चा। तो ये क्या हुआ, देखो मैंने माने इसके तरफ आवेश भरे पड़े हैं, ठीक।
तो मैंने क्या किया बेटा, इसकी एकांक लंबाई में, इसकी एकांक लंबाई मतलब 1 सेंटीमीटर ले लें या 1 मीटर ले लें, मैंने मान लिया बेटा इतने में कि बस एकांक लंबाई इसकी क्या है, एकांक लंबाई, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी आवेश होंगे बेटा उसे हम क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो बेटा इसका मात्रक क्या होगा, इसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे बेटा, अब इसे लेमडा होगा सिग्मा से करते हैं शायद ना, इसको हम किससे करते हैं बेटा, किताब में चेक भी कर लेते हैं, हाँ इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा, ये सिग्मा है, ठीक है बेटा, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं हम लोग इसे, ठीक। अब आगे किसका मात्रक क्या होगा बेटा, इसका मात्रक क्या होगा, तो इसमें से लंबाई होती तार में, तो लंबाई मात्रक कूलम प्रति मीटर ले लिया। अब टेस्ट में लंबाई चौड़ाई दोनों होती है बेटा, तो लंबाई चौड़ाई के लिए हम क्या ले लेंगे, मीटर कूलम प्रति मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्या है बच्चा, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर बेटा, ठीक है, ये आ गया। चलो एक आगे बढ़ते, तीसरा रह गया, वो भी खत्म करते हैं। अब आएगा पृष्ठीय हो गया, अब आएगा क्या यार, क्या आएगा बताओ, सोचो तीसरा क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व बेटा, क्या होगा, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। अब वही बात, वितरण किसी, पूरा वही लिखना, ठीक है, लेकिन लिखते वितरण किसी, यदि आवेश का वितरण लिखा ना, वितरण किसी आयतन में होता है, किसी चालक के संपूर्ण आयतन में होता है, ठीक है, किसी चालक के संपूर्ण आयतन में होता है, आयतन में क्या होता है, वितरण बेटा होता है, तो एकांक लंबाई उपस्थित, तो आयतन के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों को, क्या आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। अब इसका हम लेमडा से सिग्मा से, इसको किसे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, रो से, हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी लगा दिया, तो रो ऐसा होता है, ठीक, रो से, इसका नाम रो है, ठीक, रो से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आपको पता बेटा आयतन में क्या क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो यहाँ मीटर था पहले, फिर मीटर स्क्वायर हुआ, क्या होगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर क्यूब, इसका मतलब कूलम प्रति मीटर क्यूब का मतलब होता है। तो प्यार बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने बोला भी फिलहाल है, राइटिंग अच्छी नहीं है मेरी, आई नो दैट, मुझे पता है, ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे बढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक छोटा टॉपिक करना है, ये कल कराएं, ठीक है, चलो कल ही कराते हैं, ठीक है, क्योंकि कलम कराएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसका वेग, ठीक। चलो तो मेरे प्यारे बच्चा, अगर आपने हमारे चैनल, अपने चैनल, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डीके इंस्टीट्यूट को, प्यारे बच्चा इसको जरूर सब्सक्राइब करो और शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के, कल से हम लोग डेरिवेशन से शुरू हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।